गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में यूनिट सेकंड स्टार्ट की थी, चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आप लोगों को यूनिट थर्ड पढ़ाई, सेल पढ़ाया, सेल डिवीजन पढ़ाया। सेल हम लोगों ने पढ़ लिए तो तुम्हें एग्जैक्टली पता चल गया है कि सेल क्या है। देयर आफ्टर अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी यदि हम देखते हैं तो वो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि प्लांट्स की जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, जो तुम्हें बाहर से फीचर्स दिख रहे हैं, प्लांट के बाहर से देखने पे हमें क्या क्या दिखता है, प्लांट का स्टेम दिख रहा है, रूट्स, ठीक है, थोड़ा बहुत हम सॉइल हटाएंगे तो हमें रूट्स भी दिख जाती हैं, लीफ दिखती हैं, फ्लावर्स दिखते हैं। तो ये जो एक्सटर्नली हमें बाहर से जो दिख रहे हैं उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम जब फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तो मैंने आपको दो फ्लावरिंग पार्ट बताए थे। एक तो मैंने बताया था वेजिटेटिव और दूसरा बताया था रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव पार्ट्स की बात करते हैं तो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं, स्टेम, रूट्स एंड लीफ। और रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करूं तो मेनली वो कौन सा होता है, फ्लावर। फ्लावर ही से ही आगे क्या बन रहे हैं, फ्रूट्स बन रहे हैं, सीड्स बन रहे हैं। तो ये भी इसके क्या कौन से पार्ट रहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट रहते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने सबसे पहले रूट डिस्कस किया था, उसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं, देन हम स्टेम पे आएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था जब सीड फॉर्म होता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, तो एम्ब्रियो में हमारे पास मेनली दो स्ट्रक्चर रहती है। एक तो होता है रेडिकल और दूसरा होता है प्लूम्यूल। जो रेडिकल होता है वो आगे क्या बना रहा है, वो आगे रूट बनाता है, ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। और प्लूम्यूल जो होता है वो स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। तो हम बात करते हैं रूट्स की अगेन। रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होना, तो रूट स्टार्ट कर रहे हैं हम। रूट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, सॉइल के अंदर रहती है, ठीक है। तो रूट्स प्लस इट्स ब्रांचेज मिलके क्या कर रहे हैं, रूट सिस्टम बना रहे हैं। और ये जो रूट सिस्टम होता है, ये मेनली मैंने 3 टाइप के रूट सिस्टम आप लोगों को बताए थे स्टूडेंट्स। टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम मैंने आपको बताया था कि रेडिकल से फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे सॉइल में रूट निकल रही है, रूट नीचे की तरफ जा रही है, तो फर्स्ट जो बन रही है उसको अपने प्राइमरी रूट नाम दिया था। इसी से नेक्स्ट ब्रांच जो निकल रही है दैट इज सेकेंडरी रूट, देन इसी से नेक्स्ट ब्रांच निकलती है दैट इज टर्सरी रूट। तो इस तरीके से क्या कि एक रूट है, रूट्स की ब्रांचेज, ये मिलके एक पूरा रूट सिस्टम बना रहे हैं जो किससे डेवलप्ड हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है रेडिकल से। तो दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज नॉन एज टैप रूट सिस्टम। देयर आफ्टर आते हैं अपन फाइब्रस रूट सिस्टम। मैं ये बता रही हूँ रेडिकल से जब रूट का फॉर्मेशन होता है तो आफ्टर सम टाइम ये जो पूरा कंप्लीट रूट सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और केवल क्या बचता है, स्टेम बच रहा है। तो स्टेम के नीचे से अगेन नए रूट्स का डेवलपमेंट होता है, नई रूट दोबारा, यानी इसका जो टैप रूट सिस्टम है वो टैप रूट्स जो बन रही हैं वो क्या होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं। शॉर्ट लिव्ड का मतलब कुछ थोड़े से समय के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और देयर आफ्टर इसमें नई रूट्स का डेवलपमेंट होता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फाइब्रस रूट। और क्योंकि इसमें भी वही रूट्स बनती हैं, उनसे ब्रांचेज निकल रही हैं, इसलिए इनको फाइब्रस रूट सिस्टम बोल रहे हैं। अब आते हैं अपन एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से जब रूट का डेवलपमेंट होता है, दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज नॉन एज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। मैंने एग्जांपल बनियन ट्री का बताया था। मैंने बताया था स्टेम, इससे जो ब्रांचेज निकल रही हैं, इन ब्रांचेज से अल्टीमेटली नीचे की तरफ ऐसे रूट जाती हैं अपनी, जो सपोर्ट का काम करती है। बनियन ट्री में रहता है, बनियन ट्री में ऐसा नहीं है टैप रूट सिस्टम नहीं होता है, टैप रूट सिस्टम होता है, बट काफ़ी लंबे समय में जब उसकी ब्रांचेस सारे में फैल जाती हैं तो उनको सपोर्ट के लिए ऊपर से नीचे की तरफ भी रूट का डेवलपमेंट होता है। दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज नॉन एज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ठीक है। तो ये हमने रूट सिस्टम देखे। अब मैं एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको रूट के बताती हूँ। मैंने ये बताया रूट्स जो होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं, ठीक है।
दो टर्म्स आती हैं यहाँ पे, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिक, और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक क्यों बोलूंगी मैं इसे, क्योंकि ये नीचे ग्रेविटी की तरफ मूव करती है रूट, इसलिए इसको मैं क्या बोल रही हूँ, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक क्यों कहती हैं, क्योंकि सनलाइट के अगेंस्ट ये मूव करती है, इसलिए इसमें जो ये प्रॉपर्टी होती है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है। देयर आफ्टर अभी मैंने बताया आपको ये प्राइमरी रूट होती है। प्राइमरी रूट का जो ये वाला पोर्शन होता है नीचे वाला, ये होता है रूट कैप, क्योंकि जैसे रूट कैप इसकी एक तरह से प्रोटेक्शन करता है, सॉइल में जैसे जैसे नीचे पेनिट्रेशन करती जाती है तो ये रूट कैप इसकी प्रोटेक्शन करता है। यहीं से क्या निकल रही है, सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं, और इनमें सब में रूट्स के अलावा क्या प्रेजेंट है, रूट हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, और सेकेंडरी से निकलने वाली टर्सरी हो, सब में रूट कैप और रूट हेयर्स सब में होते हैं। ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। फिर हमने रूट के मॉडिफिकेशंस देखे थे। मॉडिफिकेशंस में मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को टैप रूट सिस्टम का बताया था। टैप रूट में मैंने बताया था रूट्स जो होती हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड स्टोर कर लेती हैं ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करती हैं। स्टोर करने के कारण ये वाली जो रूट्स होती हैं वो फूल जाती हैं, फूल जाती हैं, तो इनको क्या कह रहे हैं अपन, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। क्योंकि यदि मैं फंक्शन की बात करूँ रूट की, तो रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, बट ये मिनरल और वाटर के एब्जॉर्प्शन के अलावा क्या कर रही है, फूड को स्टोर करके रखती है, तो ये इसका क्या कहला रहा है, मॉडिफिकेशन कहला रहा है। और इसके एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बताए थे कैरेट एंड रेडिस। सेकेंड मैंने आप लोग को बताया था न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स मार्सी एरिया जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण रूट्स बाहर की तरफ ऐसे निकलती हैं, और निकलने पर इसमें पोर्स होते हैं बहुत सारे, इनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, और यही जो होती हैं इनको हेल्प करती हैं ऑक्सीजन को गेन करने में। तीसरी मैंने आप लोगों को बताई थी फोटोसिंथेटिक रूट बोल दो या एसिमिलेटरी रूट। एसिमिलेटरी रूट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली रूट कलरलेस होती है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है तो किसी भी तरह का फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। बट कई बार रूट जो होती हैं जब फोटोसिंथेसिस करती हैं तो दिस टाइप ऑफ रूट इज नॉन एज एसिमिलेटरी रूट, ठीक है। तो ये टैप रूट सिस्टम के मैंने बताए थे। एक और है नॉड्यूलेटेड रूट्स। क्या होती है नॉड्यूलेटेड रूट्स, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, 8th में भी हमने पढ़ा है कि कुछ पी प्लांट्स की रूट होती हैं जिनमें क्या होता है, इस तरह की नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाता है। राइजोबियम जो है बैक्टीरिया इसके अंदर एंटर करता है और नोड्यूल्स बनाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो दिस टाइप ऑफ रूट इज नॉन एज नॉड्यूलेटेड रूट्स। ये तो टैप रूट सिस्टम के मॉडिफिकेशन हुए। फिर मैंने आपको एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन बताए थे। एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही स्टोरेज, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। स्वीट पोटैटो नाम बताया था मैंने आपको। कुछ जो होती हैं रूट्स एज ए क्लाइंबर वर्क करती है, इन्हें अपन रूट स्टैंड्रिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी को अपन क्लाइंबिंग रूट्स भी नाम दे रहे हैं। क्लाइंबिंग का मतलब क्लाइंब करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं फ्लोटिंग रूट्स। फ्लोटिंग रूट्स का मतलब एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, इनकी रूट्स जो होती हैं फ्लोट करती हैं, इसलिए इनको फ्लोटिंग रूट्स कहते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताई थी एपिफाइटिक। एपिफाइटिक रूट का क्या मतलब होता है, मैंने बताया था एक प्लांट है उसके ऊपर दूसरे प्लांट की रूट जो होती है इस तरीके से ऊपर बढ़ती है, तो वो दिस टाइप ऑफ रूट इज नॉन एज एपिफाइटिक रूट। नेक्स्ट बताया मैंने आपको एसिमिलेटरी। एसिमिलेटरी रूट वही फोटोसिंथेसिस करती है, ट्रापा एग्जाम्पल होता है। और एक और लास्ट है पैरासिटिक।
मैंने अभी आपको एपिफाइटिक रूट बताया। एपिफाइटिक रूट का मतलब तो सिंपल, वो एक प्लांट दूसरे प्लांट की, एक प्लांट है दूसरे प्लांट की रूट उसके ऊपर ना आगे से आगे ऊपर जा रही है, बट वो उसको कुछ किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाती है। बट पैरासिटिक रूट्स जो होती हैं वो क्या कर रही हैं, वो दूसरे प्लांट के साथ साथ ऊपर तो जा रही हैं बट उसको हार्म भी पहुंचाती हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या नाम दे रहे हैं अपन, पैरासिटिक रूट्स नाम दे रहे हैं। तो ये आपका कंप्लीट क्विक रिवीजन हो गया है रूट का। अब अपन स्टेम पे आते हैं। मैंने वहाँ आप लोगों को बताया कि रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो स्टेम का डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था किससे होता है, प्लूम्यूल से होता है। ठीक है, नीचे जैसे ये बात कर रहे हैं एम्ब्रियो की, तो नीचे यहाँ तो रेडिकल्स बन गए और रेडिकल से रूट बन गई और ऊपर की तरफ क्या बन जाता है, स्टेम का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो नीचे रेडिकल से रूट और ऊपर स्टेम। अब अपन स्टेम की बात करें तो स्टेम में होता क्या है, जैसे कि एक मेन ब्रांच है। अब मेन ब्रांच में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी जगह पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, नोड्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये जो नोड्स होते हैं, इन्हीं नोड्स से क्या निकल रही हैं, या तो ब्रांचेज होती हैं या फिर कोई लीफ यहाँ से निकल रही है या फिर फ्लावर्स यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट स्टेम का डेवलपमेंट होता है। अब स्टेम सिस्टम की, स्टेम जैसे वहाँ पे रूट सिस्टम था, ऐसे स्टेम और इट्स ब्रांचेज इज नॉन एज स्टेम सिस्टम। उसको अपन सूट सिस्टम भी नाम देते हैं। स्टेम बोलो सूट बोलो एक ही बात होती है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने वहाँ आपको बताया था कि रूट्स जो होती हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं। बट जो स्टेम होता है, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है, लाइट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये तो क्या होगा, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और नेगेटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, तो स्टेम जो होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है और नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट ये मूव करता है। स्टेम की और बात करें तो अभी बताया मैंने, स्टेम जो होता है इसके बाद नोड्स होती हैं। दो नोड्स के बीच का ये जो गैप होता है इसे इंटरनोड कहते हैं। इसके अलावा इनसे ब्रांचेज निकल रही हैं, लीफ निकल रही है, बर्ड्स निकलती है, बर्ड से ही आगे क्या हो रहा है, फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, देयर आफ्टर यहाँ पे स्टेम की मॉडिफिकेशन देखते हैं हम। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ रिड्यूस स्टेम। वहाँ मैंने आपको बोला था बच्चों कि कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जो फूड को स्टोर करती हैं। जैसे मैंने कैरेट का नाम लिया था, रेडिस का नाम लिया था। ठीक है, तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो तो कैरेट में डेवलप्ड होगी और इनके जो स्टेम होते हैं ऊपर से वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है वो रिड्यूस स्टेम का एग्जाम्पल वही कैरेट हो गया, रेडिस हो गया। अब आते हैं सेकंड बात करते हैं अपन अंडरग्राउंड स्टेम की। अंडरग्राउंड स्टेम की बात करते हैं तो अंडरग्राउंड स्टेम वही स्टेम जो होता है वो ऊपर की तरफ डेवलप ना होके, जो कि मैंने अभी बोला कि इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक और नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। बट कुछ स्टेम जो होते हैं वो सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं और वो क्यों कर रहे हैं, ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड। मेन उनका क्या कारण होता है, ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड। अब फूड स्टोरेज करने के बाद अब इनको अलग अलग कैटेगरी में अपन रख रहे हैं। पहली कंडीशन मैं आपको बताती हूँ, राइजोम। ठीक है, पहली कंडीशन अपन क्या बोल रहे हैं, राइजोम, जिसमें क्या आ रहा है आपका जिंजर हो गया, गार्लिक, जिंजर हो गया, टर्मेरिक हो गया। ये क्या है, स्टेम है, ये ध्यान रखना इससे। कैरेट है, रेडिस है, ये रूट है। स्टेम के एग्जाम्पल हमें ध्यान रखना है, जिंजर बताया मैंने, टर्मेरिक बताया। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको, राइजोम के बाद अपन ले रहे हैं ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या होता है, ट्यूबर का एग्जाम्पल होता है पटेटो में आपने देखा होगा, घर में भी कभी रखा हुआ रहता है, तो इस तरीके से ऐसे इसको अपन नाम देते हैं आई। ठीक है, और एक तरह से आई बोलो या बड बोलो, यही बड जो होती हैं वो आगे और न्यू पोटैटो को डेवलप करती चली जाती। तो वेजिटेटिव पार्ट से एक तरह से रिप्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे। चाहे मैंने किसकी बात करी, जिंजर की बात करी, टर्मेरिक की बात करी, चाहे मैं किसकी बात कर रही हूँ, पोटैटो की बात कर रही हूँ। थर्ड कंडीशन मैं ले रही हूँ यहाँ पे,
कॉर्न, इसका एग्जाम्पल है सैफ्रॉन। फोर्थ कंडीशन है बल्ब, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल होता है अनियन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखो इस तरीके से इसकी जो मेनली लीफ होती है वो फ्लैसी हो जाती है और स्टैंड जो होता है वो इस तरह डिस्कनुमा स्ट्रक्चर बना रहा है और इसी स्टैंड से आगे क्या होता है, न्यू आपके किसका डेवलपमेंट हो रहा है, नए अनियन का डेवलपमेंट होता है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये कंडीशन बल्ब कहला रही है। तो फर्स्ट मैंने बताया रिड्यूस स्टेम, सेकंड बताया अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में मॉडिफिकेशन क्यों है, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने के कारण मॉडिफिकेशन इसमें प्रेजेंट होता है। अब अपन बात करते हैं थर्ड मॉडिफिकेशन की। सब एरियल, सब एरियल का मतलब जो आपका ग्राउंड की सरफेस, ग्राउंड पे ही रहती है, जैसे ग्रासेस की बात करें ऐसे ग्राउंड पे ही रन करता है, थोड़ा सा ऊपर आ गया फिर ग्राउंड पे रन कर रहा है फिर थोड़ा सा ऊपर आ गया, इस तरह के प्लांट्स की बात करते हैं। तो इसमें अलग अलग कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन की बात करती हूँ मैं, रनर्स। रनर्स क्या होते हैं, रनर्स वही इनका स्टेम जो होता है वो ग्राउंड के साथ साथ ऐसे ग्रो कर रहा है और इसमें भी वही नोड और इंटरनोड रहते हैं। तो नोड पे कई बार नीचे की तरफ रूट निकल जाती है, फिर ये आगे डेवलप होता चला जाता है, फिर नीचे की तरफ रूट निकल जाती है। तो जैसे ही नीचे की तरफ रूट निकलती है तो ये मेन प्लांट से अलग हो जाता है और नया प्लांट डेवलप कर देता है। तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नॉन एज रनर्स। मेनली ग्रासेस इसका एग्जाम्पल रहती है। सेकेंड होते हैं सकर्स। सकर्स है, सकर्स में प्लांट चल तो इसके साथ साथ ही रहा है, पर क्या होता है ये नीचे की तरफ थोड़ा सा बेस से नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे ये साथ साथ चल रहा है, यहाँ पे आपका ये अंडरग्राउंड, ये वाला हो गया आपका सॉइल, इसके साथ साथ ये चल रहा है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, सॉइल के नीचे की तरफ आया, इस तरफ रूट का डेवलपमेंट हो गया, फिर ये ऊपर आ गया और ऊपर इसने प्लांट बना लिया, फिर ये नीचे की तरफ आया, इसमें सॉइल का डेवलपमेंट हो गया, फिर ये ऊपर की तरफ चला गया। दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नॉन एज सकर्स, ठीक है। थर्ड कंडीशन पे आते हैं अपन, स्टॉलन। स्टॉलन में क्या होता है, स्टॉलन में प्लांट अंडरग्राउंड ही होता है, ठीक है। जिस जगह पे रूट निकलती हैं वो मेन प्लांट से अलग हो जाता है, फिर आगे डेवलप करता है और यहाँ पे इसी जगह पे ऊपर की तरफ भी स्टेम बाहर आ जाता है और इससे लीफ का डेवलपमेंट भी इस तरीके से हो जाता है। तो ये कंडीशन क्या कहला रही है, स्टॉलन कहलाती है। एंड लास्ट एंड फाइनल कंडीशन ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट में मेनली सेम कंडीशन रहेगी रनर्स वाली, बट वो एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। इकॉर्निया इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। एक्वेटिक प्लांट्स में इसी तरह से प्लांट ग्रो करता है, से वो ग्रो करता जा रहा है, ठीक है। रूट्स नीचे निकली, ऊपर की तरफ इसके स्टेम रहता है इस तरीके से, फिर वो आगे ग्रो करा, मेन प्लांट बॉडी से अलग हो गया, फिर रूट्स निकली और ऊपर की तरफ ऐसे स्टेम ग्रो कर गया। तो ये कंडीशन कहाँ पे होती है, ये कंडीशन एक्वेटिक प्लांट्स में होती है। तो ये क्या कहला रहा है, ऑफसेट कहलाता है। अब आप लोग ये बोलोगे कि मैम ये सारा का सारा एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये बेटा आपके प्रैक्टिकल में है, तो ये हमें ध्यान रखना है। वहाँ पे हमें ये उस समय पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट अपन उससे डायग्राम्स ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैं आपका जो चैप्टर चल रहा है उसके साथ साथ सारे मॉडिफिकेशंस बता रही हूँ। आपकी बुक में मॉडिफिकेशन है बहुत, बट वो बहुत कम क्वांटिटी में, ठीक है। हाँ, 3 मॉडिफिकेशन हमने पढ़े, रिड्यूस्ड बताया, अंडरग्राउंड बताया, सब एरियल बताया। अब एरियल का मतलब जो कि आपका बाहर स्टेम हमें ये दिख रहा है, इसमें भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं। पहला मॉडिफिकेशन क्या होगा, टेंड्रिल। टेंड्रिल का मतलब है कि इस तरीके से हो जाता है स्टेम, तो वो कंडीशन क्या कहला रही है, टेंड्रिल कहलाती है। कई बार स्टेम जो होता है कुछ कंडीशन में किस में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड इसका मॉडिफिकेशन होगा। थर्ड मॉडिफिकेशन की बात करें हम, फाइलोक्लेड। क्या मतलब होता है फाइलोक्लेड का,
कि उपोंचिया का प्लांट लगभग सबके घरों में होता है, नागफनी बोलते हैं बच्चों उसे। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि वो डेजर्ट प्लांट होता है, तो डेजर्ट प्लांट होने के कारण इसकी जो लीफ होती हैं वो तो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, और वो जो स्टेम होता है वो फोटोसिंथेटिक हो जाता है। फोटोसिंथेटिक होके वो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नॉन एज फाइलोक्लेट। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लेडोड। क्लेडोड क्या होता है, मैंने ये बोला पूरा का पूरा स्टेम जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। बट जब पूरा का पूरा स्टेम फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, उसकी कोई एक ब्रांच जो होती है वो क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस करती है, तो वो चीज़ क्या कहला रही है, क्लेडोड कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका बुलबिल। बुलबिल का मतलब जैसे गार्लिक होता है, गार्लिक में क्या हो रहा है, स्टेम जो होता है वो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है इसका, ठीक है। वो कंडीशन क्या कहलाती है, बुलबिल कहलाती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करता है, ठीक है। फंक्शन की बात करें स्टेम की, तो फंक्शन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि स्टेम का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन। रूट का फंक्शन हमने देखा, तो रूट का क्या देखा था हमने, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल, सॉइल से एब्जॉर्व करना। और स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन, फूड ट्रांसपोर्टेशन, जाइलम और फ्लोएम रहते हैं इसके अंदर, जो कि इसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं स्टेम, ठीक है। नेक्स्ट वेजिटेटिव पार्ट की बात करें तो वो मैंने आप लोगों को क्या बताया स्टूडेंट्स, लीफ बताया था, ठीक है। लीफ जो होती है उसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है, तो ये हमने अभी डिस्कस किया था कि जो स्टेम होता है उसके पास क्या रहती है, नोट्स रहती हैं। नोट्स जो होती हैं इनसे पहले छोटी सी एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, इसे क्या बोलते हैं, स्टेम प्रीमोडियल। ये स्टेम प्रीमोडियल जो होता है मेरिस्टेमेटिक होता है, धीरे धीरे ये डेवलप्ड होता है और एक कंप्लीट लीफ का डेवलपमेंट कर लेता है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होता है, लीफ का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। देयर आफ्टर यदि हम कंप्लीट लीफ की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो स्टेम है, इस स्टेम से अल्टीमेटली ये एक स्टॉक निकल रहा है और इस स्टॉक से आपकी लीफ का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टॉक होता है इसे अपन नाम देते हैं पिट्यूल। इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, पिट्यूल नाम दे रहे हैं। देयर आफ्टर यहाँ पे एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स और निकली हुई रहती हैं, इसे नाम देते हैं स्टिप्यूल, ठीक है। उसके अलावा भी बर्ड्स होती हैं, इसे बोल रहे हैं एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है। अब ये जो कंप्लीट अपन ने बनाया है लीफ का, ये क्या कहला रहा है, लीफ लैमिना। इसको अपन क्या कहते हैं, लीफ लैमिला कहते हैं। इसका ये जो होता है लीफ एपेक्स होता है, इसमें ये जो बन रहा है दैट इज मिडरिब, ठीक है। इसी मिडरिब से अब आगे की तरफ इस तरह की स्ट्रक्चर निकल रही है, ये स्ट्रक्चर हम लोग क्या बोलते हैं, इसे, इन्हें हम बोलते हैं वेन्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, वेन्स। यहाँ पे हमें मार्जिन्स दिख रहे हैं, तो ये मार्जिन, लीफ मार्जिन हो गए, मिडरिब होगी, वेन्स होगी। कई लीफ होती हैं देखना स्टूडेंट्स, उसमें और भी बहुत सारे ऐसे ब्रांच निकली हुई रहती हैं वेन्स से, इनको हम नाम देते हैं वेनलेट। अगेन बता रही हूँ, ये स्टेम है, स्टेम से एक स्टॉक निकल रहा है, दिस स्टॉक इज नॉन एज पिट्यूल। देन यहाँ पे नीचे एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज स्टिप्यूल। एक्सिलरी बर्ड का डेवलपमेंट यहाँ से हो रहा है। ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज लीफ लैमिना, ठीक है। इसका जो ये टिप है दैट इज एपेक्स। ये जो है ये मार्जिन्स होते हैं, एक मिडरिब रहती है और इनसे जो निकल रहा है ये पूरा नेटवर्क, दिस ये जो मिडरिब से निकल रही हैं ये वेन्स होती हैं, और वेन से अगेन जो निकलती हैं वो क्या कहला रही हैं, वेनलेट कहलाती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट लीफ की स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो इसे ऐसी होती है। अब अपन नेक्स्ट इसी के टॉपिक पे आते हैं, वेनेशन। क्या मतलब होता है वेनेशन का, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स और वेनलेट
इन द लीफ में वेन्स और वेनलेट का जो अरेंजमेंट होता है उसको अपन क्या नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं वेनेशन। दो तरह से होता है, रेटिकुलेट, पैरेलल होता है। रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है, रेटिकुलेट का मतलब एक ये मिडरिब है और इससे ये कंप्लीट नेटवर्क निकल रहा है वेन्स का। इस तरह का जो ये नेटवर्क निकल रहा है इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। मैंने वेनेशन क्या बताया, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स और वेनलेट इन द लीफ के अंदर जो वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है वो क्या कहलाता है, वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन मैंने बताया कि नेटवर्क रहता है वेन्स का, तो वो क्या कहला रहा है, रेटिकुलेट वेनेशन। बट पैरेलल में नाम से हमें समझ में आ रहा है, दो तरह से अपन इसको समझेंगे कि एक मिडरिब हो गई, एक वेन ऐसे निकल रही है, दूसरी इसके पास जस्ट पैरेलल रहती है, कोई नेटवर्क नहीं रहता है, पैरेलल रहती है। या तो ये इस तरीके से होगी या फिर हमने कुछ लीफ ऐसे भी देखी है, ये मिडरिब है और इसकी वेन्स भी इसी तरीके से अल्टरनेट इसके पैरेलल ही रहती है। ठीक है, तो ये वाला वेनेशन पैरेलल वेनेशन कहलाता है और ये वाला वेनेशन रेटिकुलेट वेनेशन कहला रहा है। देन अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइप ऑफ लीफ। दो तरह की लीफ होती हैं, एक तो होती है सिंपल लीफ। अभी जो मैंने आप लोग को इतनी देर से बताई, दिस टाइप ऑफ लीफ इज नॉन एज सिंपल लीफ। एक सिंगल लीफ होती है, ठीक है, ये पेटियोल हो गया इसका, इससे ये लीफ का डेवलपमेंट हो रहा है। मिडरिब हो गई, इससे वेन्स निकल रही हैं, ये पूरा इस तरीके से जो लीफ का अरेंजमेंट है, दिस टाइप ऑफ लीफ इज नॉन एज सिंपल लीफ। इसको अपन क्या कह रहे हैं, सिंपल लीफ कह रहे हैं। दूसरी आती हूँ मैं कंपाउंड लीफ पे। अभी जो कंपाउंड लीफ होती है इसका मतलब क्या होता है, इसमें अब मैं बोलूँगी, मैंने ये बोला आपको सिंपल लीफ में तो एक सिंगल होगा, इसमें ये पेटियोल है, उसके बाद ये जो मिडरिब होती है ये एक स्ट्रक्चर ऐसे थिक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको अब अपन नाम देते हैं रैकिस। क्या बोल रहे हैं इसे अपन, रैकिस नाम देते हैं। और जो लीफ होती है, मैंने लीफ में मार्जिन्स आपको बताए थे इस तरीके के, ये मार्जिन्स मिड तक चले जाते हैं ऐसे। तो हमें एक तरीके से अलग अलग लीफ दिख रही है स्टूडेंट्स, क्लियरली अलग अलग लीफ दिख रही है ये, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो एक लीफ ये जो बन रहा है इसे अपन लीफ नहीं नाम देंगे, इसे हम क्या कहेंगे, लीफलेट। ठीक है, ये क्या कहला रहा है, लीफलेट कहलाता है। इसमें सिंगल आपकी ऐसे वेन्स रहेगी। तो ये कंप्लीट मिडरिब के बाद जो मार्जिन है बिल्कुल अंदर तक चले गए और एक अलग से लीफ, अगर मैं इसे अलग से बनाऊं, कीकर के प्लांट्स में आपने देखा होगा इस तरीके की लीफ रहती है उसमें ऐसा। तो ये है तो एक, क्योंकि ये एक ही किस पे है, पेटियोल पे है, तो ये है तो लीफ, बट ये कौन सी लीफ है, कंपाउंड लीफ है। ठीक है, उसके अलावा इसका जो ये एक पार्ट है इसको मैंने क्या नाम दिया, लीफलेट नाम दिया। तो इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ यहाँ पे होती हैं। कंपाउंड लीफ में मैंने बताया पिन्नेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने जो अभी लीफ तुम लोगों को समझाई है वो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है। मैंने क्या बोला, एक मिडरिब है जिसे हमने रैकिस नाम दिया था, इससे क्या हो रहा है, काफ़ी सारे क्या निकल रहे हैं, लीफलेट निकल रहे हैं। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नॉन एज पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के। बट सेकंड कंडीशन में मैं आऊँगी, यहाँ पे अपना एक मिडरिब मैं नहीं बोलूँगी, एक पॉइंट होता है, इससे काफ़ी सारे इस तरीके से मिडरिब निकल रहे हैं और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो जैसे अपना ये पाम होता है, हैंड होता है, उसकी तरह एक तरह से स्ट्रक्चर इसकी आती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पाल्मेटली कंपाउंड। ठीक है, तो टू टाइप ऑफ लीफ मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बताई, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। कंपाउंड सिंपल लीफ तो सिंपल जो हम लोगों ने पढ़ी थी। कंपाउंड लीफ में मैंने बताया कि एक मिडरिब होती है जिसे रैकिस भी बोलते हैं और इसी से जो दोनों तरफ निकल रही है लीफ, ये लीफलेट कहला रहे हैं।
इस तरह का अरेंजमेंट पिनेटली कंपाउंड कहलाता है। पाल्मिटली कंपाउंड में एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट से अल्टीमेटली क्या होते हैं, लीफलेट निकले हुए रहते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, पाल्मिटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। ठीक है, देयर आफ्टर अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे अपन आते हैं फाइलोटैक्सी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइलोटैक्सी? अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम। स्टेम पे जो लीफ का या स्टेम की ब्रांच पे जो लीफ का अरेंजमेंट होता है वो क्या कहलाता है, फाइलोटैक्सी कहला रहा है। ये कैसे अरेंज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल्टरनेट, एक लीफ यहाँ लगी स्टेम पे, एक लीफ यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक ऑल्टरनेट लग रही है, तो वो क्या अरेंजमेंट कहला रहा है, ऑल्टरनेट। अपोजिट में एक ही पॉइंट होता है, एक यहाँ है तो दूसरी उसकी जस्ट अपोजिट, एक यहाँ है दूसरा उसका जस्ट अपोजिट, एक यहाँ है दूसरा अपोजिट, तो इस तरह का अरेंजमेंट क्या कहला रहा है, अपोजिट। रूल्ड में अपन क्या कहेंगे कि एक ही पॉइंटर, एक ही पॉइंट से बहुत सारी लीफ इस तरीके से एक चक्र में डेवलप हो रही है, तो इस दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नॉन एज रोल्ड फाइलोटैक्सी। इसको हम क्या नाम देते हैं, रोल्ड फाइलोटैक्सी नाम दें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम फंक्शन। फंक्शन ऑफ द लीफ क्या होगा, फंक्शन आप बताइए। मेन काम इसका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, लीफ का मेन वर्क ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना। अब इसके अलावा जब यदि लीफ कुछ और वर्क करती है तो वो चीज़ अपनी क्या कहला रही है, वो होते हैं मॉडिफिकेशन। जो मैंने अभी रूट के और स्टेम के बताया उसी तरीके से लीफ के भी मॉडिफिकेशंस होते हैं। पहला लीफ में वही टेंड्रिल, लीफ जो होती है लीफ पिट्योल से इस तरीके से टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है, या कई बार क्या होता है ये लीफ है, इसका जो ये टिप है ये इस तरह से टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड कंडीशन हो गई आपकी थ्रोन। थ्रोन का मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीफ होती हैं वो थ्रोन में, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन की अपन यदि बात करें तो फाइलॉड हो गया। फाइलॉड में जो उसका स्टेम होता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेटिक हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में फर्स्ट ऑफ ऑल बताया टेंड्रिल। टेंड्रिल में बताया मैंने कि पूरी की पूरी लीफ जो होती है कई बार टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है, कई बार उसका जो एपेक्स होता है वो टेंड्रिल बना लेता है। कुछ लीफ जो होती है जैसे पुंचिया का एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था, किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, थ्रोन में कन्वर्ट हो जाती हैं। थर्ड होता है फाइलोड। फाइलोड में वही होता है स्टूडेंट्स की इसका जो ये पूरा का पूरा लीफ वाला पार्ट होता है ये तो क्या होता है, ये लगभग रिड्यूस हो जाता है। इसका जो पिट्योल होता है ये पिट्योल फ्लैसी हो जाता है और फोटोसिंथेसिस करता है, तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नॉन एज फाइलोड। नेक्स्ट, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, फूड स्टोर करके। और लास्ट एंड फाइनल हम देखें तो रिप्रोडक्टिव लीफ होती है। इसका एग्जांपल हमने पढ़ा था, थोड़ा ध्यान हो तो, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम लीफ का एग्जांपल हमने पढ़ा था कि इस लीफ से क्या होती है, इस तरह की बर्ड्स निकलती हैं और ये बर्ड्स नीचे गिरती हैं और नए प्लांट को डेवलप कर लेती हैं। तो ये हो गया आपका मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ का मतलब वही कि जो मेन फंक्शन लीफ के होते हैं वो फंक्शन ना करके वो यदि दूसरा फंक्शन कर रही है तो वो उसका मॉडिफिकेशन है। टेंड्रिल, थ्रोन, फाइलॉइड, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रिप्रोडक्शन, दैट्स इट। और ये आज का ये टॉपिक कंप्लीटली हो चुका है। इसको रेगुलरली पढ़ना आप लोग, और उसके अलावा इम्यूनिटी का अपना ध्यान रखना है। आप लोगों को रेगुलर ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह लेनी है। ये नहीं कि है ना मम्मा कह रही हैं और आप लोग बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। इम्यूनिटी बढ़ानी है हमें, ग्रीन वेजिटेबल्स को लेके। मिल्क लेना है विद टर्मेरिक मिल्क लोगे तो उससे तुम्हारी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी। अभी जो ये पीरियड चल रहा है इसमें हमें रेगुलर अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करना है। ओके, थैंक यू।